welcome to Talk Yatra with Mittal and Ankit. My name is Mittal. Today we have our Shining of the Society, Neeraj Shiyal of Polyglot. So let's welcome her. Hi Neeraj, how are you? All good. How are you? I'm also good. Neeraj, अगर मुझे हमारी ऑडियंस को कोई और लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस करना हो तो how we can say? You can say like bienvenidos a Talk Yatra con Mittal y Ankit. Okay, ये कौन सी लैंग्वेज में था? Español, Spanish. स्पेनिश लैंग्वेज। तो आपने अभी तक कितनी लैंग्वेज में एक्सपर्टीज हासिल की हुई है? अभी तक 14 प्लस 14 से ज़्यादा लैंग्वेजेस आई कैन इंटरनेशनल लैंग्वेज आई कैन स्पीक एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ रीजनल लैंग्वेजेस भी बात कर सकते हैं। ओके, तो इन सब में से 14 प्लस में से कौन कौन सी लैंग्वेज इंक्लूड होती है? इफ यू कैन जस्ट टेल। फर्स्ट इज स्पेनिश, Okay. देन देयर इज जर्मन, ओके, then Portuguese, Italian, French, Danish, Dutch, Finnish, Icelandic, Irish, Turkish, Korean, Vietnamese, and also there are a couple of languages. या लॉन्ग वे टू गो। या Yeah. इन 14 प्लस में से आपकी फेवरेट लैंग्वेज कौन सी है? Spanish, स्पेनिश। all time favorite. ओके, और फेवरेट लैंग्वेज इज स्पेनिश। बट आज तो हम हिंदी में ही बात करेंगे क्योंकि हमारे ऑडियंस को हिंदी ज़्यादा पसंद है और For sure. ज़्यादा आइडिया है। तो आपने इंटरनेशनल भी काम किया हुआ है, लाइक इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इफ यू कैन जस्ट टेल अस अबाउट दैट। मैंने 2017 का जो वाइब्रेंट गुजरात समिट होता है ओके, वो और वाइब्रेंट गुजरात 2019 का जो समिट है वहाँ पे जब हमारे गुजरात के अंदर खास करके 12 प्लस कंट्रीज से डेलीगेट्स आते हैं अलग अलग कंट्रीज से, तो उनके लिए सारा ट्रांसलेशन का इंटरप्रिटेशन का जो भी एक सिनारियो होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये मिथ है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है अगर वो आती है तो मतलब हम कहीं पे भी जाके कम्युनिकेट कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो भी हमारे कंट्रीज में डेलीगेट्स आते हैं उन सबको भी इंग्लिश नहीं आती, तो उनके लिए हमें जैसे ट्रांसलेटर्स इंटरप्रेटर्स की जरूरत पड़ती है। Okay. सो आई हैव वर्क फॉर वाइब्रेंट गुजरात समिट ओके, 2017-2019 बोथ। अपार्ट फ्रॉम दैट टेक्सटाइल एक्सपो था इन गांधीनगर, उनके लिए भी नरेंद्र मोदी जी जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं उनके लिए काम किया था। प्लस जापान के जो शिंजो आबे जो प्राइम मिनिस्टर है उनका जब इंडिया विजिट हुआ था इन 2017 उस टाइम पे भी मैं ही थी जिन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया था उनका ट्रांसलेशन का सारा सर्विस। ओके। तो जैसे मैंने आपके लाइक प्रोफाइल में देखा था कि आपने कोई स्टूडेंट को हिंदी भी सिखाई हुई है। Yes. तो ऐसे हमें यहाँ पे हिंदी बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, हम शाय फील करते हैं, बट लोग इंटरनेशनली आपसे हिंदी सीखते हैं, तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? जी हाँ, डेफिनेटली। देखिए हिंदी को लेके कहीं ना कहीं हम इंडियन लोगों में क्या होता है कि इंग्लिश अगर आप बोलते हो तो यहाँ पे एक भाषा की तरह नहीं, कहीं ना कहीं एक स्टेटस की तरह है। हाँ। इट्स लाइक अ सिंबल ऑफ स्टेटस आई कैन से। लेकिन अगर आप हिंदी की बात करो, जर्मनी अगर आप जाते हो, जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज के खुद के क्लासेस से ज़्यादा संस्कृत और हिंदी के क्लासेस चलते हैं। पीपल आर गोइंग क्रेजी अबाउट जर्मन हिंदी एंड संस्कृत लैंग्वेज, क्योंकि उनको काफ़ी अच्छा लगता है इंडियन कल्चर, इंडियन फूड से लेके इवन बॉलीवुड। शाहरुख खान की मूवीज उनको काफ़ी अच्छी लगती है जर्मन लोगों को। दे आर बिग फैन ऑफ शाहरुख खान ओवर देयर। उनकी मूवीज़ को वो लोग जर्मन में डब कर करके देखते हैं कहीं ना कहीं। तो इस हिसाब से जैसे मैंने आपके प्रोफाइल में देखा था कि आप लोगों को हिंदी भी सिखाते हो। जी हाँ। मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट आपसे हिंदी सीखते हैं, जी तो हाँ। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? जी हाँ, मैंने काफ़ी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो नेटिव स्टूडेंट्स हैं वहाँ के, उनको हिंदी सिखाई है। मैंने 3 जर्मन स्टूडेंट्स को हिंदी सिखाया है। उनके बाद एक स्विस फ्रेंच स्टूडेंट है मेरी, उनको भी हिंदी सिखाया है। और ऐसा ही नहीं है कि मैं उनकी लैंग्वेज से ही हिंदी सिखाती हूँ, मैं उनकी लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज को भी सिखाती हूँ। जैसे कि अभी रिसेंटली मेरी एक स्टूडेंट थी तुर्की की, वो बेसिक शी इज नेटिव फ्रॉम तुर्की, लेकिन उन्होंने मेरे से इटालियन सिखाया। या सो इस तरह से भी होता है। अब हिंदी को लेके कहीं ना कहीं हम लोग भी इंडियन लोग जो है वो काफ़ी कहीं ना कहीं थोड़ा शाय फील करते हैं कि हिंदी भाषा बोलने से कहीं ये ना लगे कि हम थोड़े इलिटरेट है या अनएजुकेटेड है, ये फील हो। ऐसे ऐसे कुछ नहीं होता। अगर आप बाहर की कोई भी कंट्री में जाते हो, यूरोप जाओ, कोई भी कंट्री में जाओ, वहाँ पे वो लोग इंग्लिश नहीं बोलते, वो लोग अपने ही लैंग्वेज में बात करना पसंद करते हैं। कि वो लोग मानते हैं कि हम सबसे पहला प्रेफरेंस हमारी खुद की लैंग्वेज को देंगे, फिर दूसरी कोई लैंग्वेज को देंगे, क्योंकि वो लोग अपने कल्चर से, अपनी भाषा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर आप चाइना की बात करो, वेरी रेयर जो लोग होंगे वो चाइनीज़ से हट के कोई दूसरी लैंग्वेज जो है इंग्लिश में बात करते होंगे। सेम विथ जापान, यूरोप में अगर स्पेन जाओगे तो कुछ बिग कंट्री सिटीज़ हैं उनके, मैड्रिड है, फिर बार्सिलोना है, वहाँ के कुछ एरियाज़ में जो इंग्लिश बोलते होंगे, वरना इट्स टोटली स्पेनिश। जर्मनी का भी यही हाल है। बर्लिन के अलावा आई डोंट थिंक जर्मनी और म्यूनिख के अलावा और कहीं पे भी इंग्लिश बोली जाती होगी। तो ये हमारे इंडियन लोगों में कहीं ना कहीं ये एक है कि इंग्लिश बोलने से हमें एक स्टेटस मिलता है, एक सिंबल मिलता है, जबकि इंग्लिश को भी आप एक लैंग्वेज ही ट्रीट करो।
nothing like that. Yeah. तो वो ये लगता है कि अगर आपको इंग्लिश आती है तभी वो आपको एक आप जैसे बोला बिकॉज आपको स्टेटस वो अच्छा जी आता हाँ, है वैसे right. वो लोग वो सोचते हैं कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो यू आर गुड एट एवरीथिंग Yes, right. इट्स जस्ट अ लैंग्वेज नॉट इट्स नॉट डिसाइडिंग योर स्टेट। तो जैसे लाइक यू नो नीरज हमने जैसे जाना कि आपने स्टडी अलग किया और आप लैंग्वेज प्रोफेशनसी आपने अलग अपना करियर अलग दिशा में चूज़ किया। तो जब आपने घर पे पहले बोला था कि आई वांट टू स्टार्ट माय करियर इनटू दिस, तो व्हाट्स देयर रिएक्शन इनटू दैट? जैसा आपने कहा कि अभी एज ऑफ कोर्स मैं आई कैन से बाय डिफॉल्ट जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं राइट उनकी एक तरह से कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ठीक है। मैं आई हैव डन माय मास्टर्स इन IT और फिर एक ब्रेक चला था थोड़ा। और इंग्लिश को लेके बचपन से ही मुझे एक शौक था, बचपन से ही जब छोटी थी तभी से एक इंग्लिश को लेके एक लगाव था। आई डोंट नो कि क्यों था। इवन जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे लड़कियों को इतना इंकरेज नहीं करते कि वो इंग्लिश में पढ़े या फिर कुछ लाइफ में आगे बढ़े, ऐसा कुछ नहीं होता। सो जब कभी मैं भी खुद अपने घर पे बात करती थी इंग्लिश में तो मेरे ही घर के जो बाकी बच्चे थे राइट दे यूज्ड टू डिस्करेज मी, क्या तुम क्या मतलब इंग्लिश में बोल करती हो, तुम्हें क्या बड़ी होकर टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, क्या करना है, इस तरह से। बट स्टिल एक लगाव था तो वो भी छूटा नहीं मुझसे। तो इंग्लिश से था ही। फिर 2018 में 2010 में 10 या 11 में एक मूवी आई थी बहुत खूबसूरत, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट मूवीज आई कैन से, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ऋतिक रोशन। तो उस टाइम पे वो मूवी देखी मैंने, मतलब कितना खूबसूरत एक कंट्री है, स्पेन की बात थी। अपार्ट फ्रॉम दैट स्पेनिश लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स उसमें यूज़ किए गए थे छोटे मोटे ना। तभी मैंने पहली बार वो सुना कि यार इतनी खूबसूरत लैंग्वेज भी होती है इंग्लिश के अलावा। तब मुझे समझ में आया कि यार इंग्लिश से भी हर कुछ करना चाहिए ज़रूर लाइफ के अंदर। सो फिर स्टार्टिंग में मैंने खुद से सीखा सब कुछ। आई यूज्ड टू यू नो विजिट सम वेबसाइट्स। तब तो जब मैंने सीखा तब तो ऐसे कोई एप्लीकेशन डुओलिंगो जैसा कुछ था भी नहीं उस टाइम पे। सो आई यूज्ड टू लर्न बाय माय ओन। गूगल ट्रांसलेट कर लिया या फिर कुछ वेबसाइट से सीखा अपना। फिर लगा कि यार इस तरह तो नहीं चलेगा सब कुछ, मुझे अगर प्रॉपरली ट्रेन होना है इस बात को लेके। उस टाइम पे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं करियर बना दिया अपना इसके अंदर। मुझे बस अपने शौक के लिए सीखना था कि स्पेनिश अच्छी लैंग्वेज है, मुझे सीखनी है बस, मुझे नहीं पता क्यों, बस सीखना है। सो फिर मैंने प्रोफेशनली ट्रेनिंग ली इसके अंदर। फिर आई वॉज मैड अबाउट दिस थिंग। मैं पूरे दिन 8 से 10 घंटे बस लैंग्वेज लेके बैठी रहती थी। इवन माई ब्रदर माई पेरेंट्स स्टूडेंट के पूरा दिन मतलब ये क्या करती रहती हो तुम, क्योंकि लैंग्वेज को लेके यहाँ पे कोई इस सिटी में कोई अवेयरनेस नहीं है ऐसा कि क्या है। सो एट दैट टाइम आई यूज्ड टू यू नो स्टडी होल डे स्पेनिश लैंग्वेज लेके बैठ रही थी। जो मेरे मेंटर थे जिनसे मैंने सीखा है ये सब कुछ, उन्होंने भी मेरी मेहनत को नोटिस किया कि दिख रहा है कि तुम कितनी मेहनत कर रही हो इस लैंग्वेज को लेके। तो एंड ही वाज द ऑनर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट जहाँ से मैंने सीखा है। सो व्हेन आई क्लियर्ड माय डाटा एग्जामिनेशन, जब मैंने डाटा एग्जामिनेशन क्लियर की अपनी B2 प्रोफेशनसी की, उन्होंने कहा कि एक इंटर्न की ज़रूरत है मुझे यहाँ पे। तो मैंने कहा कि ठीक है आई डोंट माइंड, लेकिन मैंने कहा इंटर्न मतलब कहाँ पे? तो उन्होंने कहा कि HL कॉलेज है अहमदाबाद की वहाँ पे। सो आई वाज लाइक शॉक्ड कि पहला प्रोजेक्ट मिल रहा है साउंड्स ऑफ आई और वो भी HL, बिकॉज HL इज अ ह्यूज नेम ओवर देयर, एक बड़ी कॉलेज है। तो मैंने कहा कि पहले कभी मैंने ज़िंदगी में लेक्चर नहीं लिया, कुछ पता नहीं है टीचिंग के बारे में, नथिंग आई नो। तो मतलब HL जैसा कॉलेज और पहली बैच में ही मुझे 50+ स्टूडेंट्स देने वाले थे। हाँ, तो पहली बार एक तो स्टेज पे कभी गए नहीं है, कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाला है एनीथिंग। और HL जैसे कॉलेज में मैंने कहा कि ठीक है, मतलब कि मैं घर पे बात करती हूँ, देखती हूँ, पापा से पूछ के बताती हूँ। हाँ, कहा ठीक है, पूछ लो पापा से क्या कहते हैं, राइट। तो आई हैड वर्ड्स विद माय फादर। मैंने अपने पापा को बताया कि पापा इस तरह से एक प्रोजेक्ट मिल रहा है एज एन इंटर्न, अगर काम अच्छा लगा तो सोच रहे कि मुझे परमानेंटली भी हायर कर लें। तो एट दैट टाइम मेरे पापा ने जो मुझे सपोर्ट किया है दैट इज़ लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी। इतने साल हो गए मुझे मेरे करियर में, लेकिन वो बात मुझे आज तक उनके शब्द से सब मुझे याद है कि जो मेरे पापा ने मुझे कहा था। माई फादर टोल्ड मी कि तुम्हें अगर पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करो, अगर जॉब करनी है जॉब करो, लाइफ में कोई भी ऐसा मोड़ आएगा मैं तुम्हारे बाजू में खड़ा हूँ, बस ये रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। कभी मत सोचना कि तुम्हारे पापा जो है वो किसी और पापा की तरह, मतलब कि जो रिचुअल रेगुलर पापा की तरह है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा कुछ भी हो जाए फिर। तो वो जो एक इंस्पिरेशन, मुझे एक मोटिवेशन मेरे घर से मिला है कि, और वो डेट है और आज का डेट है। आज तक मेरे पापा ने कभी भी मुझे किसी बात के लिए रोका या टोका नहीं है कि तुम ये मत करो। ही ऑलवेज मोटिवेटेड मी। कुछ भी हो जाए उनका कि बस तुम्हें देखना है, तुम्हारा करियर है, तुम जानो यार, मतलब इट्स लाइक कि तुम मतलब ऑफकोर्स तुम्हारा फैसला होगा, या कुछ कहीं भी अटक रही हो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, लेकिन
फैसला तुम लेना सीखो तुम्हारे लाइफ को लेके, करियर को लेके कि तुम्हें आगे क्या करना है। सो वो एक मोटिवेशन मुझे मिला। और फिर दूसरा ये खड़ा चलो कर तो मिल गई इजाज़त कि पापा ने हाँ कर दिया है सब कुछ, ही इज़ विद मी। तो दूसरा सवाल आया इतनी ऑडियंस को फेस कैसे करूँगी अब मैं। तो जो मेरे मेंटर थे अब उनकी बारी आई मेरे लाइफ में। उन्होंने कहा कि जब मुझे पता है कि तुम कर सकती हो तो तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है। मुझे पता है कि तुम कितना डेडिकेटेड हो लैंग्वेज को लेके, तुम्हारी प्रोफिशिएंसी क्या है, तुम किस तरह कर रही हो। अगर मैं ये जान सकता तो तुम्हें खुद पे विश्वास होना चाहिए। मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ ये सब कुछ, तुम्हें खुद पे यकीन रखो और तुम करोगी। और जब फर्स्ट लेक्चर सक्सेसफुल हुआ आई वॉज स्माइलिंग और मेरे मेंटर ने कहा कि मैंने कहा था कि तुम कर लोगी। तो वो पहला लेक्चर था मेरा। और उनके बाद जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है वो फिर एक अलग ही कहानी है। कहीं ना कहीं हम लोग सेल्फ डाउट में भी आ जाते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस हमें खुद पे नहीं होता, हमें पता होता है सभी चीज़ें, बट कहीं ना कहीं हम नई चीज़ ट्राई करने के लिए घबराते हैं कि पता नहीं क्या होगा, क्या रिएक्शन होगा। बट आई वांट टू से दैट यू जस्ट स्टार्ट बिकॉज एज आई बिलीव एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, और एक्सपर्ट इन एवरीथिंग वंस वाज अ बिगिनर, क्योंकि किसी ने कहीं से शुरू किया होगा तो उनके लिए वो चीज़ फर्स्ट टाइम ही होती है। तो नीरज आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, तो कंपेयर टू इफ़ वी कंपेयर इंडिया और अनदर कंट्री, तो वहाँ पे आई थिंक लोग लैंग्वेज एक इंटरेस्ट की जैसे वो लोग लेते हैं, और हम यहाँ पे जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब हम नई लैंग्वेज ट्राई करते हैं। तो व्हाट योर टेक ऑन दैट, हैव यू एक्सपीरियंस सच थिंग्स? जी हाँ, डेफिनेटली। क्योंकि अभी क्या है कि जो मैंने काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ा है, उन लोगों के अंदर लैंग्वेज को लेके क्रेज होता है, एक जुनून है, क्योंकि वो जानते हैं कि एक लैंग्वेज का एक बेनिफिट उनके रेज्यूमे को कहाँ से कहाँ ले जाता है। दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। जबकि यहाँ पे क्या है, कहीं ना कहीं थोड़ा कंडीशनल होता है कि चलो मुझे लैंग्वेज सीखने से इस तरह की कोई कंट्री में जाना है तो मैं सीखूंगा। बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने हॉबी के लिए या फिर अपने रेज्यूमे को इम्प्रूव करने के लिए लैंग्वेज सीखते हैं। अगर मैं आपको बात करूँ, सपोज एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है अभी, राइट। आईफोन की बात करें तो अमेरिकन कंपनी है, लेकिन उसके स्पेयर पार्ट्स असेंबल होते हैं चाइना के अंदर, राइट। और हम यहाँ पे अपने घर में उसका यूज़ करते थे। ये ग्लोबलाइजेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो अब अमेरिकन लोग इंग्लिश, चाइना के अंदर मैंडरिन चाइनीज़ या कैंटोनीज चाइनीज़ के अलावा बहुत ही कम लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, राइट। फिर भी ये प्रोडक्ट्स बिकते हैं क्योंकि वहाँ पे भी पता है कि लैंग्वेज का क्या महत्व होता है, राइट। एक और एग्जांपल अगर मैं देती हूँ आपको, इमेजिन करो कि सपोज मैं एक कंपनी के ऑनर हूँ, मेरे सारे क्लाइंट्स जो है वो सपोज लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका में है। तो अब वहाँ पे ऑफकोर्स स्पेनिश इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज, वहाँ पे इंग्लिश कोई नहीं बोलता पूरे लैटिन अमेरिका के अंदर, राइट। बहुत ही कुछ लोग होंगे जो बोलते होंगे। अब मेरे क्लाइंट्स वहाँ पे, मुझे स्पेनिश आती नहीं है, मुझे सिर्फ इंग्लिश आती है, वहाँ पे कोई इंग्लिश समझ नहीं है, वो लोग इंग्लिश नहीं समझते, ये बात है। तो मैं सपोज एक कंपनी में, मतलब एक कॉलेज में गई हूँ फॉर रिक्रूटमेंट पर्पस। मेरे सामने दो रेज़्यूमे आते हैं, पर्सन ए, पर्सन बी। पर्सन ए जो है ही इज़ डैम गुड, 90 से नीचे आज तक उसने कभी स्कोर ही नहीं किया, इतना अच्छा है वो, राइट। और पर्सन बी जो है वो मेरी तरह है, धक्का लगा के पास हुआ है ना, टू बी फ्रैंक मैं भी इस तरह धक्का लगा के पास हुई हूँ, बिकॉज आई वॉज वेरी एवरेज स्टूडेंट इन माई स्कूल एंड कॉलेज। लेकिन पर्सन बी के पास एक बेनिफिट मिल गया मुझे, उसको एक लैंग्वेज आती है, उसको स्पेनिश आती है, चलो ही हैज क्लियर्ड हिज गिवन प्रोफिशिएंसी इन स्पेनिश। तो मैं क्या सोचूंगा कि जो स्किल्स की बात है, राइट, वो तो मुझे पर्सन बी से भी मिलने वाली है। उसी बात के लिए मैं क्यों पर्सन ए को हायर करूँ जो बेसिक फील्ड स्किल्स है, लेकिन पर्सन बी से मुझे एक एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिलेगा कि उसको लैंग्वेज आती है। तो मैं क्या कहूँगा कि तू मेरा काम तो 100 कर। मैं एक इंटरप्रेटर को पर दिन का 20 से 25 हज़ार, यस मैं एग्जैक्ट फिगर आपको बता रही हूँ, इंटरप्रेटर्स जो होते हैं, ठीक है, मेरी तरह नमूने थोड़े, दे चार्ज दिस मच पर डे का इंटरप्रिटेशन के लिए, या तो अगर मुझे आज कोई इंटरप्रेटर को पर डे का 20 to 25,000 मिनिमम अगर मुझे देना पड़ रहा है, इससे अच्छा कोई मेरे पास ही ऐसा बंदा हो, राइट, जो मेरा काम तो हैंडल करेगा ही प्लस मेरे क्लाइंट्स को भी हैंडल करेगा। तो मैं इसको कहूँगा कि भाई मैं तुझे पर मंथ 20,000 एक्स्ट्रा दूंगा, राइट, लेकिन तू मेरा पूरा काम हैंडल कर लीजिए सारा। तो इसके लिए मुझे कोई स्पेसिफिकली एक दिन का अगर 20,000 देना पड़े वो मुझे मेरा डिपेंड है, तो मैं अपना बेनिफिट देखती हूँ इस तरह से। तो लैंग्वेज को लेके इस तरह से आपका रिज्यूमे जो कितना स्ट्रॉन्ग बन सकता है वो किसी को यहाँ पे बतानी है। इवन अगर मैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करूँ, मुंबई, दिल्ली है, अगर आपके रिज्यूमे में एक लैंग्वेज का बेनिफिट है तो आपके उस जॉब को अचीव करने के चांसेस जो है वो 80% ज़्यादा हो जाते हैं, बिकॉज पीपल आर लुकिंग ओवर देयर कि लैंग्वेज एक्सपर्ट्स चाहिए हमें, जो यहाँ पे कहीं ना कहीं भी कि लाइटली के लैंग्वेज सीखने से क्या होगा हमारी लाइफ के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं है थोड़ा, बट स्टिल अभी पहले से थोड़ा ज़्यादा अवेयरनेस है। पीपल आर
कमिंग टू मी एज वेल कि मैम हमें लैंग्वेज में मेरे करियर के लिए सीखना है, तो आई ऑलवेज आस्क करते आपका करियर आपको किस टारगेट किस डायरेक्शन में ले जाना है, उस हिसाब से फिर मैं उनको लैंग्वेज में गाइड करती हूँ। उन पे भी एक लेवल होता है ना, Yeah. लाइक जैसे आपने बताया कि लाइक जी हाँ। बिगिनर और फिर Yes. इंटरमीडिएट वैसे कुछ भी, तो Yeah. यू कैन जस्ट टेल कि या हर एक लैंग्वेज के 6 प्रोफिशिएंसी लेवल्स होते हैं। जापानीज़ को छोड़ के, जापानीज़ के अंदर 5 लेवल होते हैं। ओके अब बाकी जितने भी हैं उनके अंदर 6 लेवल्स होते हैं, इंक्लूडिंग हिंदी, गुजराती। Okay. हाँ, हर एक लैंग्वेज में होता है ये, हमें पता नहीं है क्योंकि हम नहीं जानते इसे। Yeah. ऑफ कोर्स। तो इट स्टार्ट फ्रॉम A1 प्रोफिशिएंसी जो है, जिसको हम कहते हैं कि बेसिक प्रोफिशिएंसी, मुझे बस बेसिक सीखना है। ओके तो उनके लिए मिनिमम होता है 80 to 100 आवर्स की ट्रेनिंग लगती है उनके अंदर, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, Yeah. 4 कंपोनेंट्स इनके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो कहते हैं कि A1 मतलब कितना सीखेंगे हम, तो मैं कहती हूँ कि इट्स नॉट कि ABCD और सिर्फ ग्रीटिंग्स, ऐसा नहीं होता। आप अपना इंट्रोडक्शन दे पाते हो, सामने वाले का इंट्रोडक्शन आप दे पाते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट सर्वाइवल, जो कमर्शियल प्लेसेस होती है जैसे कि एयरपोर्ट है, रेस्टोरेंट्स है, शॉपिंग मॉल्स है, रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ पे आप जो है सर्वाइव कर पाओ, कम्युनिकेट कर पाओ, इतना A1 की तरफ सीख पाते हो। Okay. यानी कि आप कोई भी टारगेट कंट्री में जा रहे हो तो वहाँ पे आप सर्वाइव जरूर कर पाओगे कि हाँ भाई चलो मुझे दिक्कत नहीं आएगी इतना। उनके बाद A2 प्रोफिशिएंसी आता है जो थोड़ा एडवांस होता है। ओके उनके अंदर होता है 120 से 150 घंटे की ट्रेनिंग लगती है। Okay. या उनके बाद B1 से आपकी फ्लुएंसी जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी पकड़ आती है। A1 A2 आर स्टिल बेसिक लेवल, जबकि B1 से ही थोड़ी फ्लुएंसी आती है आपके अंदर। और फिर B2 आता है जो और ज़्यादा। C1 C2 जो है वो नेटिव प्रोफिशिएंसी, जिस तरह अभी आप हिंदी में बात कर रहे हैं वैसा ही आप इस टारगेट लेवल में बात कर पाते हो। Okay. वो C1 C2 प्रोफिशिएंसी में आता है। या तो अगर किसी को आपके पास सीखना हो तो डू यू हैव योर ओन ऑफिस, या तो फिर आप ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे, अभी आप किसी को सीखना हो तो वी हैव देयर कनेक्ट टू यू? या अभी बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक गोइंग ऑन, तो अभी ऑनलाइन में ज़्यादा प्रीफर करती हूँ। ऑनलाइन क्लासेस है मेरे। या आई वर्क फ्रॉम 7 AM to 11:30 PM, तो यहाँ पूरा रोल चलता रहता है मेरा, राइट। तो ऐसा ऑनलाइन क्लासेस येस ऑफ कोर्स वी हैव। हाँ, ऑफलाइन अगर कोई मतलब इतना जोर दे कि नहीं हमें ऑफलाइन चाहिए ही चाहिए, देन आई एम सिचुएटेड इन अहमदाबाद में मेरी ऑफिस है, मैं वहीं पे अपने लेक्चर्स कंडक्ट करती हूँ। बट लेकिन वो उन्हीं के लिए होता है जो अभी पैंडमिक की वजह से मैं थोड़ा कम रखती हूँ उसको। So you can connect to her and we will mention her Instagram detail and her contact detail as well, ताकि आप उनसे कभी भी कनेक्ट कर पाओ to learn the language she is expert in. And the last question I would like to ask you, नीरज, कि जैसे I am firm believer that I am God's favorite child, तो ऐसा कोई थॉट कोट जिस पे आप बिलीव करते हो, या तो कोई ऐसी सिचुएशन में आप अपने आप से कहते हो कि नहीं सपोज यू आई कैन डू इट, इफ़ यू आर बिलीविंग ऑन समथिंग लाइक दैट? सिंस मैनी ईयर्स, जब से मैंने स्टार्ट किया है अपना करियर, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पे फोकस किया है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। यस, आपको हार्ड वर्क करना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। आपको अगर सक्सेस चाहिए तो आप शॉर्टकट नहीं अपना सकते, क्योंकि वो आपको सक्सेस मिलेगी भी तो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। Yeah. अगर आपको लॉन्ग टर्म की सक्सेस चाहिए, एक रेस्पेक्ट चाहिए, तो आपको हार्ड वर्क करना होगा और डेडिकेशन फुल देना होगा उसके लिए। दिस इज व्हाट मंत्रा आई हैव फॉलोइंग सिंस दिस मेनी ईयर्स। ये मैं कह सकती हूँ कि यार ये मेरा लाइफ का मंत्रा है, बस हार्ड वर्क करो, सक्सेस आपके पास आएगी। एंड दैट्स ट्रू ऑल्सो कि अगर आप कुछ काम करते हो तो आज नहीं तो कल उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। फॉर श्योर। So thank you so much, Neeraj, for giving us the time. Or anything you want to say to our audience in another language, just to watch the Docyatra? Okay, so I would like to tell that so es muy buen tiempo aquí y también estoy aquí en Ciudad de Port Panther. El lugar es Food Affairs. Yes. Food Affairs es un buen lugar, and the café es también muy bueno aquí. Y Mitali es también muy bien. Y Jason, tú eres muy bonita. Muchísimas gracias. Okay, thank you so much for watching Docyatra, and very soon we will see you in our next video. Till then, remember, you are God's favorite child and created by God to do something different. See you.